हेलो गाइस, वेलकम टू अदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल गुड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर कि मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, मार्केट किस तरह के अपना स्ट्रक्चर बनाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे अपने कैंडल स्टिक पैटर्न पर कि कैंडल स्टिक्स होती क्या है, कैसे फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी टाइप्स की कैंडल मार्केट में होती हैं। दूसरी जो हम बात करने वाले हैं मार्केट ट्रेंड कि मार्केट किस प्रकार से वर्क करता है, कितने ट्रेंड बनाता है, कितने प्रकार के ट्रेंडों को मार्केट अप्लाई करता है। उसके बाद तीसरी बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की कि मार्केट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, किस प्रकार से फॉर्म होता है, किस टाइमिंग पर फॉर्म होता है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कैंडल स्टिक की पैटर्न। फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक होती है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है बुलिश कैंडल एंड सेकंड होती है बियरिश कैंडल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बुलिश कैंडल होती है, या हम इसको बहुत से लोग ग्रीन रखते हैं, बहुत से लोग ब्लैक रखते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको ऐसा रखना है। तो आपने कुछ इस प्रकार की मार्केट में कोई कैंडल देखी होगी, मैं आपको बाद में बताता हूँ ये बुलिश है या बियरिश है। तो सबसे पहले आपको बताऊँ ये होती है हमारी विक। बहुत से लोग इसको विक बोलते हैं, शैडो भी बोलते हैं, शैडो भी हो जाती है, ये भी होती है हमारी विक या फिर शैडो। ये आप जान सकते हो कि आपको क्या बोलना है, ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको क्या नाम रखना है इसका। उसके बाद बात करते हैं इसकी, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, ये इसकी बॉडी है। क्या है ये इसकी बॉडी, ये हो गई हमारी विक, ये बॉडी, ये भी विक। उसके बाद मैं बात करूँ आपकी कि बियरिश कैंडल को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि बियरिश है या बुलिश है। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, जो हमारी बुलिश कैंडल होती है वो यहाँ से ओपन होगी, यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ पे होगी क्लोज, और ये रहेगा इसका मोमेंट, कितना मोमेंट इसने क्रिएट किया। तो ये होगी ओपन, ये रहेगी क्लोज। तो और मैं आपको लेके चलता हूँ बियरिश की। ओके, बियरिश कैसे फॉर्म होती है। बियरिश भी इसी प्रकार की होती है कैंडल, बस इसका जो फॉर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है। फॉर्मेशन जैसे मैं आपको, सॉरी इसको कलर कर दूँगा जैसे आपको याद रहे, ये बियरिश है। तो बियरिश के लिए ये रही बियरिश, ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी भी शैडो बोलेंगे इसको हम, या फिर विक बोलेंगे, और ये रहेगी इसकी बॉडी। अब आप बात करते हैं कि पता कैसे चलेगा ये बियरिश है या फिर बुलिश, क्योंकि ये भी यहीं से, ये भी इसकी बॉडी है, ये भी इसकी शैडो है, ये भी इसकी बॉडी है और ये भी इसकी विक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कैसे पता चले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो हमारी बियरिश होती है ये यहाँ से ओपन होती है, यहाँ से ओपन होने के बाद यहाँ पे आके क्लोज होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा इसका मोमेंटम, क्या मोमेंटम। तो ये यहाँ से ओपन होगी, यहाँ पे क्लोज होगी, वो रहेगी हमारी बियरिश कैंडल, क्या बियरिश कैंडल। और ये रहेगी जो हमारी ऊपर से ओपन होगी, नीचे आई क्लोज होगी, किसको, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे बुलिश। तो अब आपको मैं बताता हूँ ये हमारी जो वो होती है विक क्यों बनती है, बॉडी बॉडी क्यों नहीं बनती मार्केट में, विक क्यों क्रिएट होती है। तो मैं आपको बताऊं कि एक बुलिश के लेके चलते हैं हम, क्या हम पहले बुलिश को समझते हैं परफेक्ट तरीके से, बुलिश कैंडल को। तो बुलिश कैंडल हमारी होती है यहाँ से ओपन। तो हम मानते हैं किसी शेयर या फिर क्रिप्टो का कुछ भी मान लो, आप मानते हो ये इसका प्राइस है यहाँ पे 100 रुपये, क्या है 100 रुपये, और ये सॉरी गाइस, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये मैंने गलती कर दी है, ये हमारा ये यहाँ पे होगी बियरिश, क्या ये यहाँ पे बियरिश, यहाँ पे ये होगी बुलिश। ये मैंने ज़रा ध्यान नहीं दे पाया, सॉरी, लेकिन आप समझने में गलती ना करें। जो ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज होती है उसको हम बियरिश बोलते हैं, जो नीचे से ऊपर हो जाती है उसे हम, ऊपर जाके क्लोज होती है उसे हम बुलिश बोलते हैं। यस यस, तो हम सबसे पहले समझते हैं बियरिश कैंडल के बारे में। तो बियरिश कैंडल के बारे में बताऊं कि ये रही यहाँ की ओपनिंग, यहाँ पे कोई मार्केट ओपन हुआ जिसका प्राइस है 100 रुपये। अब ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ तक नीचे आया, ये रहा हमारा
₹60 तक नीचे आया मार्केट, ₹60 तक नीचे आया। और ₹60 तक नीचे आया तो भाई अगर सेलर एक्टिव होंगे तो बायर भी एक्टिव रहेंगे। तो जो हमारे बायर्स होते हैं वो इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, यानी यहाँ तक लेके आए, यहाँ तक लेके आए। इसका प्राइस रखा ₹80, ₹80 रखा। तो ये हमारी ये हट के ये क्या रह जाएगी, ये हमारी हो जाएगी विक। ये विक क्रिएट हो गई, ऐसी क्रिएट होगी बुलिश में भी। अब ये से ही समझ सकते हो। अब बुलिश को समझाता हूँ आपको। बुलिश तो ये रही है हमारी ओपनिंग जो रहती है हमारी ₹100, और ये ऊपर जाके ऊपर जाके ऊपर जाके क्लोज होती है यहाँ पर 200 पे। अब जब बायर्स एक्टिव होंगे तो भाई सेलर्स भी एक्टिव होंगे, तो सेलर्स इसको लेके आएंगे नीचे 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 यहाँ तक। ये क्लोज होती है 180 पर, 180 पर। तो ये इसकी बॉडी नहीं रहेगी, ये इसकी विक हो जाएगी। क्या विक, जैसे कि यहाँ पे विक थी, इसकी बॉडी क्लोज होकर विक रहेगी, ऐसे यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज होकर विक रह जाएगी। ओके, आई यू अंडरस्टूड। तो हमने अपना पहला पॉइंट जो था वो क्लियर कर लिया। अब हम आते हैं सीधा अपने सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट हमने क्या रखा था अपना, मार्केट ट्रेंड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मार्केट ट्रेंड। सेकंड पॉइंट होगा हमारा मार्केट ट्रेंड। तो मार्केट ट्रेंड में हम सबसे पहले समझेंगे मार्केट हमारा 3 प्रकार से वर्क करता है। फर्स्ट होता है अप ट्रेंड, फर्स्ट जो होता है हमारा होता है अप ट्रेंड, और जो हमारा सेकंड होता है वो होता है डाउन ट्रेंड। क्या, डाउन ट्रेंड। और जो हमारा थर्ड होता है मार्केट का ट्रेंड वो होता है साइडवेज। क्या, साइडवेज। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट वाला दिखाता हूँ, वो होता है अप ट्रेंड। ये कैसे क्रिएट होता है, कैसे फॉर्म होता है। तो ये हमारा अप ट्रेंड होता है ये ऐसे 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 ऐसे, ये होगा हमारा अप ट्रेंड। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, डाउन ट्रेंड। क्या होता है, डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड हमारा कुछ इस प्रकार का रहेगा, इस प्रकार का। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो रहेगा हमारा साइडवेज। क्या, साइडवेज। साइडवेज में ना मार्केट ऊपर जाएगा ना ज़्यादा नीचे जाएगा, मतलब एक रेंज में, एक रेंज को फॉलो करता रहेगा, एक रेंज को, ऐसे रेंज को। और अप ट्रेंड में कुछ इस प्रकार की रेंज बनेगी, और डाउन ट्रेंड में हमारी कुछ इस प्रकार की रेंज बनेगी। तो आओ मैं हम इन तीनों को चार्ट पर दिखाता हूँ अपने लैपटॉप पर। यस गाइस, तो ये आ गए हम अपने लैपटॉप पर। तो मैं सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन करके दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ आपको सबसे पहले अप ट्रेंड। यस गाइस, तो ये आ गए हम अपने ट्रेडिंग व्यू पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अप ट्रेंड होता क्या है। तो देख सकते हैं आपको यहाँ से कुछ ट्रेंड शुरू हुआ है, जो अप ऊपर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यानी इस रेंज को उसने तोड़ा नहीं नीचे के लिए, लेकिन यहाँ पे आके तोड़ दिया, तोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से वो ऊपर जाने लगा। इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको बोलते हैं हम अप ट्रेंड। ये रहा कुछ इस प्रकार का, गया यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ पर फिर से ऊपर गया। इसके ऊपर मैंने अभी दिखाया नहीं है, लेकिन वो ऊपर ही गया है। तो ये होता है हमारा कुछ इस प्रकार का होता है अप ट्रेंड। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो डाउन ट्रेंड के लिए हम जाते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेंड, वो सॉरी नेक्स्ट चार्ट पर, जो आपको अभी दिखाने वाला हूँ मैं। यस गाइस, तो ये आ गए हम अपने नेक्स्ट चार्ट पर, जिसमें आपको दिखाऊंगा डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो देखो गाइस, ये रहा हमारा डाउन ट्रेंड। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से तो अप गया है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा डाउन ट्रेंड, और ये डाउन 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 होता हुआ यहाँ तक गया। इसके बाद फिर से अप ट्रेंड आ गया, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। यहाँ पर भी ये अप ट्रेंड, लेकिन बीच में आया है ये हमारा डाउन ट्रेंड, जो कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा डाउन ट्रेंड, यहाँ से ये शुरू हुआ है और डाउन डाउन डाउन, यानी इस रेंज को इसने तोड़ा नहीं है। क्या, इस वाली रेंज को इसने क्रॉस नहीं किया, लेकिन ये ऊपर नीचे हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 19-20 का फ़र्क आता रहता है। और यहाँ पे आके इसने ये थोड़ा मोमेंटम दिखाया है, लेकिन इसके बाद ये अप ही गया है। इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। अब इसके बाद दिखाता हूँ मैं आपको साइडवेज की, साइडवेज मार्केट क्या होता है। उसके लिए जाते हैं हम अपने नेक्स्ट चार्ट पर।
ये रहा हमारा ये रहा हमारा साइडवेज ट्रेंड, यानी इस रेंज को फॉलो किया इसने यहाँ तक, इस वाली रेंज को इसने फॉलो किया यहाँ तक, इस रेंज को तोड़ा नहीं, यानी इसके बीच में ही कंसोलिडेट करता रहा है मार्केट। इसको बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? हम जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये रहा हमारा साइडवेज मार्केट, यानी यहाँ पे इसने सपोर्ट माना है, सॉरी आपको शायद सपोर्ट पता नहीं हो, तो इसने यहाँ पे ये रेसिस्टेंस माना है और नीचे माना है सपोर्ट और इसके ही बीच में ये कंसोलिडेट करता रहा है कुछ, सॉरी ये है हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम पर, यानी ये कुछ घंटों तक यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा है। कंसोलिडेट का मतलब है हम यहाँ पर अच्छा मूवमेंट नहीं पा सकते, पैसे तो बनेंगे लेकिन वो एक्सपीरियंस वाले लौंडे ही बना सकते हैं यहाँ पे। ये जिसने नई नई स्टार्टिंग की है वो यहाँ पर पैसा बनाना भी मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में हमारा मोमेंटम बहुत कम देखने को मिला है। आप मोमेंटम की बात करते देखो, ग्रीन वाली आई हैं बस 3, फिर रेड आया, फिर ग्रीन आई, फिर रेड आया, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, यानी कोई अच्छा मोमेंटम देखने को नहीं मिला कैंडल्स में। इसको बोलते हैं हम साइडवेज मार्केट। यस गाइस, तो ये हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर। हो गया है तो हम अपना ये तीसरा पॉइंट, सॉरी ये अपना मतलब तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर। इसमें हमारे वही थे जो हमारे पहले थे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, लेकिन हम इसको सीखेंगे इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अप ट्रेंड, यानी आपको तो अभी बताया था कि एक रेंज बन जाती है लाइन सी, उसको फॉलो करता है और बोलते हैं अप ट्रेंड, लेकिन उसमें कुछ एक कंडीशन होती है जिसे मैं तीसरे पॉइंट में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अप ट्रेंड की तरफ। तो अप ट्रेंड होता हमारा कैसा है? ऐसा होता है कुछ, ऐसे ही मैंने अभी बनाया था आपके सामने, ये कुछ ऐसा होता है हमारा अप ट्रेंड। तो सबसे पहले हम इसको नाम देना शुरू करेंगे, जैसे ये हमारा स्टार्ट हुआ, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं हम लो। क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं लो। और ये होता है हमारा हाई, जहाँ तक मार्केट गया है, यानी हमारी स्टार्टिंग हुई 100 रुपीज़ से, क्या $100 से, $100 से स्टार्टिंग हुई और ये गया हमारा $200 तक। कोई भी मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं, निफ्टी 50 या फिर कुछ भी, इट्स डजेंट मैटर वॉट एवर यू वांट टू गेट। ओके गाइस, तो इसके बाद आते हैं, ये तो गया लो हो गया, ये हाई हो गया, लेकिन ये बीच वाला क्या होगा? ऊपर से नीचे आया 150 पे आ गया। तो आप पूछोगे ये बीच वाला क्या है, ये लॉजिक क्या है? इस लॉजिक को बात करूँ मैं, ये है हाई से नीचे है, यानी हाई तो रहेगा, हाई से नीचे लो, लेकिन लो से ऊपर है, यानी ये हमारा कुछ हाई से नीचे, लो से ऊपर, यानी बीच में हो रहा है। तो हम बीच वाले को बोलते हैं हायर लो। क्या बोलते हैं? हायर लो। और फिर से ये हायर लो 150 था, अब ये गया 250 तक, यानी लो से ऊपर, हाई से भी ऊपर। यस यस, तो ये आ गया लैपटॉप पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हाई यानी अब ट्रेंड कैसे बनाता है, हायर एंड हायर हाई एंड हायर लो, यानी सॉरी मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। पहले ये आए हम यहाँ पे, ये आ गई, तो ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हम इसको मानते हैं। एक पल के लिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? लो। और जो ऊपर जाता है थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं? हाई। फिर ये बीच में आता है उसको क्या बोलते हैं? हायर लो। समझ रहे हो ना आप? ये यहाँ पे, यानी हम इसको साइड में लेके चलो, ये हमारे लो से थोड़ा सा ऊपर है, क्या हमारे लो से ये थोड़ा सा ऊपर है, बीच में है, हाई से नीचे है और लो से ऊपर है, यानी हायर लो। क्या? हायर लो। अब ये हाई से भी ऊपर गया, यानी हायर हाई, और हमारे हायर लो से ऊपर गया, हायर लो, हाई से नीचे आया, हायर हाई, हायर लो, और हाई से ऊपर गया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई से नीचे आया, हायर लो, फिर हाई, ये बीच में आ गया, यानी इसको सॉरी ये ऊपर है थोड़ा सा, इसको भी हम हायर हाई बोलेंगे, और ये हो गया हमारा हायर लो। समझ रहे हो ना? ये लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे करके हमारा अप ट्रेंड कुछ फॉर्मेट यानी बनता है। आगे भी देख सकते हो आप, जैसे हम आगे दिखाऊँ मैं आपको, ये रहा कुछ, ये भी ऐसे ही बनाया है, ये हमारा हायर हायर लो,
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। ये लैपटॉप खत्म, इससे आगे आपको दिखा नहीं सकता। ये होता है हमारा अप ट्रेंड। क्या अप ट्रेंड? कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट होता है हमारा अप ट्रेंड। आपको समझ में आया होगा। इन नंबर्स पर कोई आप वो मत कीजिए, ये वैसे ही लिख गए हैं, ये मैंने उससे यूज़ किया था इसको, इसलिए 1 to 5 के नंबर आते हैं रहते हैं। इसके बाद हम आपको बात करते हैं अगले वाले ट्रेंड की ओर, जो है हमारा डाउन ट्रेंड। क्या है? डाउन ट्रेंड। ओके गाइस, ये आ गए हम अपने नोटबुक पर। सॉरी, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा। यस। ओके गाइस, ये आ गए हम अपनी नोटबुक पर। अब आते हैं हम अपने सेकंड ट्रेंड की ओर, जो कि है हमारा क्या है? डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड मैंने आपको अभी फॉर्मेट यानी बना के दिखाया, तो डाउन ट्रेंड आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। ये हो गया हमारा ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले ये आता है, ये तो हमारा था लो। तो ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा हाई। क्या होगा? हाई। ये हमारा होगा हाई। हाई से नीचे क्या होगा हमारा? ये होगा लो। क्या होगा ये? लो। स्टार्टिंग होती है 100 पॉइंट्स हमारे $100 से। $100 से स्टार्टिंग होती है और ये आता है $80 तक। क्या? $80 तक लो बनाता है। अब ये फिर से ऊपर जाता है, ये आता है $87 तक। यानी हमारे हाई को इसने हाई से ऊपर नहीं किया, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में हमारा नीचे जाता रहता है, हाई में ऊपर जाता रहता है। तो यानी ये हाई से नीचे है और लो से ऊपर है। तो अब आप बोलोगे ये हायर लो हो गया। क्या हो गया? हायर लो। लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है, जिसमें अप ट्रेंड में हमारा बनता है क्या? हायर लो। यानी हाई से नीचे, लो से ऊपर। तो ये अप ट्रेंड के लिए होता है। लेकिन डाउन ट्रेंड के लिए मैं आपको बता दूं, ये लोअर हाई हो गया। लोअर का मतलब लोअर फॉर्म में चल रहा है, हाई का मतलब ये हायर फॉर्म में चल रहा है। समझ रहे हो ना? आर यू अंडरस्टूड परफेक्टली? तो ये हमारा हो गया लोअर हाई। और फिर ये नीचे आया, लो से भी नीचे आया। अगर ये हमारा हाई से ऊपर जाता था तो हायर हाई होता था, लेकिन अब ये लो से नीचे आया तो लोअर लो हो गया। क्या हो गया? लोअर लो। और ये लो से ऊपर है, लोअर हाई से भी नीचे है, तो ये क्या होगा हमारा? लोअर हाई। ये होगा हमारा लोअर लो। ये होगा हमारा लोअर हाई। सॉरी, ये होगा हमारा लोअर लो और ये होगा लोअर हाई। ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड। जिस प्रकार आपको बता दूँ किस प्रकार से ये हमारा 100 पॉइंट्स पर ओपन हुआ। कैन कैट वो क्या होता है? चार्ट। और ये हमारा लोअर लो बनाते हुए 45 पॉइंट्स पर, $45 पर क्लोज हो गया। यानी ये आया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक किया। ये क्या माना जाएगा? हमारा चार्ट मूवमेंट। क्या माना जाएगा? चार्ट मोमेंटम। अगर ये एक कैंडल द्वारा बनाया गया होता तो हम इसको कैंडल मूवमेंट बोलते हैं, लेकिन ये चार्ट पूरे फॉर्म द्वारा बनाया गया है, यानी ये चार्ट मूवमेंट बोला जाएगा। ये हमारा डाउन ट्रेंड था। अब जब हमने हाई अप ट्रेंड को उसमें अपने लैपटॉप में समझा, तो मैं इसको परफेक्टली इसको भी हम लैपटॉप में समझेंगे। तो आओ मैं आपको इसको दिखाता। यस गाइस, तो ये आ गए हम अपने चार्ट पर। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ, ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ से हम एक लाइन खींच सकते हैं। क्या ये डाउन आया? क्या नहीं? हमारा ये डाउन ट्रेंड परफेक्ट डाउन ट्रेंड है। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, जैसे मैंने आपको नोटबुक पे, सॉरी जूम करता हूँ थोड़ा सा। यस गाइस, तो जूम आ गए हम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या होगा हमारा? ये होगा हमारा हाई। क्या होगा? हाई। हाई से नीचे क्या होता है? लो। क्या होता है? लो। इन पॉइंट्स पर आपको कोई फोकस नहीं करना। ये पॉइंट्स 1 2 3 4 डजेंट मैटर, इट्स माई मैटर। ये आपका मैटर नहीं है, ये मेरा मैटर है। तो ये हाई लो। अब ये बीच में आ गया, यानी
लोअर हाई, हायर हाई नहीं, लोअर हाई। मैंने आपको नोट में परफेक्ट तरीके से समझाया था, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, लो ट्रेंड है तो लो लेंगे सबसे पहले। अगर ये हाई ट्रेंड होता तो हाई को सबसे पहले लेते। तो ये हो गया हमारा लोअर हाई, लो से नीचे लोअर लो, लो से ऊपर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। जूम आउट करके मैं और दिखाता हूँ आपको अभी। ये देखिए यहाँ तक बना, ये हमारा डाउन ट्रेंड। क्या था ये? डाउन ट्रेंड। इसको हम परफेक्टली डाउन ट्रेंड बोलेंगे। लेकिन ये इसको आपको कोई फोकस नहीं दे रहा है, ये आगे निकल गया। डजेंट मैटर भाई ये आगे क्यों निकला है, आपको बस इतना मैंने समझाया। ये क्या था अभी? डाउन ट्रेंड। क्या है ये? डाउन ट्रेंड। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत बढ़िया, जो आपने अभी, मुझे लगता है आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये वाला ट्रेंड। अब मैं आपको कुछ स्पेशल बताने वाला हूँ। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी नोटबुक के पास। हो गया तो ये आ गया मैंने नोटबुक पर। अब मैं आपको दिखाना वाला हूँ तीसरा पॉइंट। तो इस पॉइंट्स को आप कवर कीजिए तीसरे वाले को, कि हमने सबसे पहले क्या किया था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। तो आप तीसरे को कमेंट कीजिए कि मैं तीसरा पॉइंट क्या रखने वाला हूँ। आई होप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको गलत ही देंगे, मुझे पता है, मुझे पता है आधे से ज़्यादा इसको साइडवेज बोलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको घुमा नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा सिखाना चाहता हूँ। अब हम सीखेंगे मिक्सचर ऑफ ट्रेंड, यानी सारे जितने भी हमने, मैं आपको 3 ट्रेंड्स कहे थे वो एक चार्ट पर अभी दिखाऊंगा। क्या? एक चार्ट पर। तो सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार का देखेंगे। सबसे पहले आपको कुछ दिखेगा इस प्रकार का अप ट्रेंड, यानी फिर उसके बाद आपको दिखेगा साइडवेज, फिर उसको आपको दिखने लगेगा ये डाउन ट्रेंड। ओके, अप ट्रेंड क्या है ये? अप ट्रेंड, सॉरी ये ऊपर चला गया थोड़ा सा, इसी में आएगा ये। ये है साइडवेज। क्या है? साइडवेज। और ये रहेगा हमारा क्या? डाउन ट्रेंड। क्या? डाउन ट्रेंड। ओके, तो अब मैं आपको इसको अभी दिखाता हूँ चार्ट पर। ये एक चार्ट पर कैसे फॉर्म होगा और आपको कैसे पहचानना है ये साइडवेज है, ये अप ट्रेंड है, कब हमारा अप ट्रेंड क्लोज हुआ है, कब हमारा साइडवेज ओपन हुआ है मार्केट, या फिर कब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। तो अभी यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे फॉर्म होता है। ओके गाइस, तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप पर। ओके, ओके गाइस, तो ये आ गया मुझे चार्ट पर। तो सबसे पहले मैं आपको डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। डाउन ट्रेंड में आपको सिखाया था कि डाउन ट्रेंड होता क्या है। तो डाउन ट्रेंड कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा हो गया हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इसको हम ऐसे खींच सकते हैं तो ये हमारा क्या बोलेगा? डाउन ट्रेंड, एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड बैठ सकता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ साइडवेज। ये रहा, सॉरी मैं इसको खींचना भूल गया, ये रहा, ये साइडवेज है, तीनों एक लाइन में, नीचे से भी एक लाइन में, यानी ये क्या हो गया हमारा? साइडवेज मार्केट, साइडवेज। अब उसके बाद मैं आपको बताऊँ, सॉरी जूम आउट करने के बाद, ये रहा हमारा क्या? डाउन, अप ट्रेंड। ये हमारा लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड उसके बाद पूरे भी ये मैंने आ नहीं रहा है इस पर, लेकिन मैं आपको इस चीज़ में समझाता हूँ। तो यानी आपको इसको आइडेंटिफाई करना है पूरी तरीके से। ये था हमारा यहाँ से यहाँ तक, क्या था? यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक क्या था? ये हमारा पूरा डाउन ट्रेंड। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक थी ये हमारा साइडवेज मार्केट। क्या था? साइडवेज। यहाँ से जो लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा अप ट्रेंड। क्या हुआ है? अप ट्रेंड। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी, और मैं आपको ऐसी वीडियो सिखाता रहूँगा। और आपको मैं एक बुक एडवाइस करता हूँ जिसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन्स। सॉरी मैंने इसको रख दिया, मेरा पैर मिला नहीं था मुझे। तो ये ट्रेडिंग इन द जोन्स आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, मार्क डगलस की बहुत अच्छी किताब है। ये मैंने पेपर ऐसे ही कर दिए, लेकिन मैं इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। आपकी इच्छा तो आप पढ़ें ना मत पढ़ें। तो मैं आपको बताता हूँ, ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आपको ऐसी वीडियो देता रहूँ, सॉरी ऐसी वीडियो देता रहूँगा। लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके गाइस, बाय।